हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आइए आज हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं और किस तरीके से उनके ट्रांसलेशन को बनाया जाता है। देखिए, मैं बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखूंगा, उन वर्ड्स को आप नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे एक मैंने वर्ड्स लिखा है खाती, एक वर्ड लिखा है मैंने पीते पीते और एक वर्ड लिखा है मैंने जाती या फिर जाता। इन सब में आप नोटिस कीजिए, जैसे कि मैथ में कॉमन होता है वैसे इसमें भी कॉमन है। क्या है? ता 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 और ता। जब किसी एक्शनल वर्ब, ये क्या है? सारी एक्शनल वर्ब है। एक्शनल वर्ब क्या होती हैं? जिनमें हमारी बॉडी मूव होती है। हम खाएंगे, बॉडी मूव होगी, पिएंगे, बॉडी मूव होगी, जाएंगे, बॉडी मूव होगी। तो ये सब एक्शनल वर्ब्स होती हैं। और जब कभी भी एक्शनल वर्ब में ता लग जाता है, एक्शनल वर्ब में ता लग जाता है, तो वो हमारा इंडेफिनिट हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है। और जब इसके बाद है आ जाता है तो हम प्रेजेंट हो जाते हैं, हम प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ता है से हमारा वर्ब बन जाता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। क्या बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, ता बराबर क्या है? इंडेफिनिट, और है बराबर क्या है? प्रेजेंट। तो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बनाना भी बहुत ईजी है, आइए सीख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, ये जो ता है ये डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड होता है? अफर्मेटिव। देखिए, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में होता है जैसे कि वह रोज़ नहाती है, वह रोज़ नहाती है, वह रोज़ नहाती है। रोज़ के लिए जो वर्ड आएगा वो सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे है आया है। जब भी ता के बाद है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता के बाद जो है आता है उसके लिए कोई वर्ड्स यूज़ नहीं होता है। उसको इसलिए लिखा जाता है ताकि वो हमें ये बता सके कि हम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हैं। तो वह लड़की है, शी है, और ये एक वचन सिंगुलर है। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर होता है तो हमारा ता क्या करता है? हमें एस देता है या फिर ई एस देता है। तो सी अब नहाना के लिए टेक्स ए बाथ, शी टेक्स ए बाथ। और रोज़ के लिए क्या लगा दें? डेली। आपका सेंटेंस बन गया, शी टेक्स अ बाथ डेली। इस तरीके से आप, ता किस पे डिपेंड होता है? ता एस लेगा या नहीं लेगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। सब्जेक्ट अगर एक वचन सिंगुलर है तो फिर ता आपको ऐसे ही एस देगा, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन प्लूरल है तो फिर आपको ता ऐसे ही एस नहीं देगा, केवल वी फर्स्ट देगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस, या फिर एस लगा दीजिए इसमें, या फिर ई एस लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट लगाइए, बी फर्स्ट लगाइए, ऐसे ही से लगाइए और ऑब्जेक्ट लगाइए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं जिसमें होगा प्लूरल, कि प्लूरल सेंस में किस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए, प्लूरल सेंस क्या है? प्लूरल सेंस है जैसे कि वे बाजार जाते हैं, वे बाज़ार जाते हैं। जैसे ही ता के बाद है आता है तो है छोड़ दिया जाता है। ता को लाया जाता है सब्जेक्ट के पास और पूछा जाता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या फिर बहुवचन। तो सब्जेक्ट आपका मतलब प्लूरल है ये, तो प्लूरल मतलब दो या फिर पी। दो मतलब एक से ज़्यादा और पी मतलब प्लूरल। तो फिर ये जो ता है ये आपको ऐसे यस नहीं देगा, ये केवल बी फर्स्ट देगा। मतलब जाना की स्पेलिंग लिखी जाएगी लेकिन ता की कोई स्पेलिंग इसमें नहीं ऐड होगी। तो दे गो टू और मार्केट, इस तरीके से आप बना दीजिए, दे गो टू मार्केट। अगर आपका सिंगुलर है तो फिर ता आपको ऐसे यस देगा, और अगर आपका प्लूरल है तो फिर ता आपको ऐसे यस नहीं देगा। इसमें कभी नहीं वाले सेंटेंस भी आते हैं कि कभी नहीं किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे वह संगीत कभी नहीं सीखती है,
वह संगीत कभी नहीं सीखती है। तो ये देखिए इसमें एक टर्म आया है कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए नेवर यूज़ होता है, नेवर। और वो नेवर लगाया कहाँ जाता है, जब भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, लड़की है, तो वह के लिए आप सी यूज़ करेंगे, और सी के तुरंत बाद कभी नहीं का नेवर। लेकिन नेवर लगा देने से हमारे टेंस के स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक वचन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब में आने वाला ता ऐसे यस लेगा, और अगर ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब में आने वाला ता ऐसे यस नहीं लेगा। यहाँ पर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हमें ऐसे यस लगाना है। सीखने का स्पेलिंग लर्न होता है, और इसमें आप एस लगा दीजिए। तो शी नेवर लर्न्स, उसके बाद संगीत का म्यूज़िक, शी नेवर लर्न्स म्यूजिक, वह संगीत कभी नहीं सीखती है। इस तरीके से आप बना पाएंगे। नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव किस तरीके से बनता है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा आपके नेगेटिव का। सब्जेक्ट के बाद या तो आप डू नॉट लगाइए या फिर डज नॉट लगाइए। डज नॉट कब लगेगा, डज नॉट जब लगेगा जब आपका केस सिंगुलर होगा, और डू नॉट कब लगेगा, जब आपका केस प्लूरल होगा। चलिए बनाइए। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती है। एक सेंटेंस और लिखेंगे, चिड़ियाँ आसमान में नहीं उड़ती हैं। एक तरफ है चिड़िया मतलब एक तरफ है चिड़िया मतलब दो। चिड़िया यहाँ पे एक है और यहाँ पे चिड़िया दो या दो से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे केस आपका सिंगुलर है और यहाँ पे केस आपका प्लूरल है। तो जब सिंगुलर केस होगा तो नहीं आपको नॉट देता है, लेकिन अकेले नॉट आता नहीं है। यहाँ जो ती है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये ती हमें एस देती, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगुलर है, क्या मिलता था, एस। तो जब एक्शनल वर्ब में एस लगता है और उसमें नहीं दिया हो, तब हम नहीं के साथ एस के बदले में डज ले लेते हैं। और जब हमारा ता हमें एस नहीं देता है तो हम नहीं से पहले डू ले लेते हैं। अब बना दीजिए आप। द वर्ड यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ड रहेगा। द वर्ड डज नॉट उड़ना, फ्लाई इन द स्काई। सारे ही सेंटेंस उल्टे बन के आते हैं। राइट हैंड से स्टार्ट कीजिए बनाना। इधर से सब्जेक्ट को लिखिए, फिर आप राइट हैंड की तरफ से बना के लाइए और लेफ्ट हैंड की तरफ ले आइए। तो द बर्ड डज नॉट फ्लाई इन द स्काई। इस तरीके से आप बना पाएंगे। चिड़ियाँ तो बर्ड्स हो गया, चिड़ियाँ तो ये बर्ड्स हो गया। अब बर्ड्स यहाँ पे प्लूरल है तो आपका ता तुम्हें एस देगा नहीं, तो फिर डू देगा नहीं के साथ। तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। इस तरीके से आप नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना कर रेडी कर सकते हैं। अगर आपका सिंगुलर है तो आप नहीं के लिए डज नॉट लीजिए, और अगर आपका प्लूरल है तो आप नहीं के लिए डू नॉट लीजिए। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव किस तरीके से बनवाता है अपना ट्रांसलेशन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इंटरोगेटिव में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डू डज सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इस तरीके से आप बना देंगे डू डज सब्जेक्ट बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह चाकू खरीदती है।
क्या वह चाकू खरीदती है। जैसे ही ता आएगा है ख़त्म हो जाएगा। ता कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट से कहेगा कि आप एक हो या ज़्यादा, तो इसने कहा भैया एक, तो एस मिला और एस के बदले में हमें क्या मिल जाता है, डज। जिसमें एस लग जाता है उसी में डज मिलता है, जिसमें एस नहीं मिलता है उसमें डू लगता है। किसके लिए, ता के लिए। यहाँ पे देखिए क्या प्रश्नवाचक शब्द आया है, और जब कभी भी प्रश्नवाचक शब्द से कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या मिली हमें, डज। कैसे मिली, ताने दी। ताने कब दी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो डज। और शी, डज शी, खरीदना बाय, और चाकू अ नाइफ। इस तरीके से हम बना पाएंगे, डज शी बाय अ नाइफ। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता, क्या वह चाकू नहीं खरीदती है, क्या वह चाकू नहीं खरीदती है। नहीं खरीदती है, ये देखिए नहीं भी आया है और इसमें क्या भी आया है। तो नहीं के लिए हमें या तो डू चाहिए या फिर डू चाहिए या फिर डज चाहिए, है तो ख़त्म हो जाएगा। ता कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट सिंगुलर, ता क्या लेगा, एस, और एस से हमें क्या मिल जाता है, डज। एस से हमें क्या मिलता है, डज। और जब एस नहीं लगता है तो क्या मिलता है, डू। तो हो गया डज नॉट। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, डज नॉट या डू नॉट कभी एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट हमेशा उनके बीच में आता है। तो बनाइए, तो हो जाएगा डज शी नॉट, डज शी नॉट खरीदना बाय अ नाइफ। डज शी नॉट बाय अ नाइफ। इस तरीके से आप इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। ये देखिए डज और नॉट दोनों के बीच में सब्जेक्ट आया है। जब इंटरोगेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा तो फिर इंटरोगेटिव में तो क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही ऐसा सिस्टम होता है। इंटरोगेटिव होगा तब तो ये पहले आ ही जाएगा डज, लेकिन अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो डज नॉट कभी इकट्ठे नहीं आते हैं, उनके बीच में एक सब्जेक्ट आ जाता है। तो डज शी नॉट बाय अ नाइफ। इस तरीके से आप बना सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब वो इंटरोगेटिव जिसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ जाएगा। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो आप WH स्टार्टिंग में ही लगा दीजिए। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, ये देखिए नहीं भी आया है और क्यों भी आया है। क्यों के लिए क्या करें, क्यों का रियल स्पेलिंग वाई होता है। नहीं नॉट, हो फिनिश, ता गया कहाँ, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, तुम, प्लूरल, तो इसने भैया क्या दिया, डू दिया। तो वाई डू। हर WH अपने आगे एच भी लेता है, ऐसा कोई WH नहीं है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो अपने आगे एच भी ना लेता हो। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो यह था प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ट्रांसलेशन है वो किया जाता है। आई होप आपने सीखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाना। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नए से नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।